मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हल्द्वानी में 778.14 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें काठ गोदाम, रोडवेज, बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय और अन्य योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत कई विधायक और नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड में बाघों की संख्या देश भर में सबसे ज्यादा है। ऐसा कहते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कार्बेट नेशनल पार्क में इस समय 246 बाघ हैं। साथ ही कहा कि देश भर में सिर्फ हमारे प्रदेश में घनत्व के हिसाब से सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। उन्होंने कहा कि जरूरत को देखते हुए आज बाघों की देखभाल को बढ़ावा देना होगा, जो उनके दूसरे डिवीजनों में स्थानांतरित करके ही हो सकता है। घनत्व के हिसाब से देश में सबसे ज़्यादा बाघ हमारे पास हैं और मैं कल ही टडोबा नागपुर में गया था, आज ही वहाँ से लौट के आया हूँ। और तो हमारा कार्बेट का और हमारा एक जैसा एरिया है, करीब 1200 स्क्वायर किलोमीटर पे हम कार्बेट भी है और करीब 1200 और 1700 स्क्वायर किलोमीटर पे टाडो भी है। लेकिन वहाँ 126 बाघ में हमारे पास 246 के आसपास टाइगर इस समय कॉर्बेट में है। तो कुल मिलाकर के बाघों की संख्या हमारे यहाँ उत्साहजनक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में सबसे बड़ी आवश्यकता है कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से उनको अन्य डिवीजनों में स्थानांतरित किए जाने की, ताकि जो आज इस दौरान जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा उसको प्रभावी ढंग से उस पर अंकुश लगाया जा सके, रोका जा सके। तो प्लान डोईवाला के माधववाला में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। लोगों का आरोप है कि लगभग प्रत्येक साल इस सड़क में पेंच वर्क या फिर पूर्ण रूप से सड़क बनाए जाने का कार्य किया जाता है, पर उसमें कई प्रकार की खामियां छोड़ दी जाती हैं। इस बार भी बन रही 1.5 किलोमीटर सड़क में कई प्रकार की खामियां देखने को मिल रही हैं। जब से इस मार्ग का निर्माण हुआ, पहले कच्चा रास्ता हुआ करता था, उसके बाद जब भी रोड बना इसमें हमेशा दोयम दर्जे का काम हुआ। हमेशा रोड बनती बाद में उखड़ना पहले शुरू हो जाती है। कई बार से हमने सुना है कि इस पर एक अच्छा बजट आता है और एक अच्छी रोड बननी चाहिए ये, और कई बार तो ये कहा गया है कि ये जिस तरह कहते हैं कि ऑल वेदर रोड भी बनाई जाएगी, लेकिन शायद बजट ऑल वेदर का पास होता हो, लेकिन ये एक नॉर्मल रोड भी नहीं बन पाती। ना ही यहाँ पे गड्ढों की लेवलिंग होती है, ना ही रोड का चौड़ीकरण किसी प्रकार से होता है। जहाँ से है वैसे का वैसे, और ऊपर से जैसा आप ये देख रहे हैं ये छोटी छोटी बजरी है, इसे डाल के मरम्मत करके इसकी जो कमियाँ ढांकने का प्रयास करते हैं। किंतु अगर अभी एक बारिश हो जाए तो अभी इस रोड की पूरी सच्चाई अभी बाहर आ जाएगी। पिछली अभी आपने देखा था कि अभी कुछ समय पहले भी रोड का काम शुरू हुआ था, वो कहने को रोड बनी थी, लेकिन कुछ गड्ढे भरे गए थे और उन पर थोड़ा मरम्मत करके उनके जो इनके जो कारनामे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, वो इन्होंने अपने कारनामे ढक दिए। जबकि रोड बनाने का काम सिर्फ कागजों में हो रहा। यहाँ पे अभी तक किसी प्रकार से, यहाँ पे साल में एक रोड पास होती है सरकार के द्वारा, लेकिन वो रोड सिर्फ कागजों में बनती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्हें अपने कुकर्मों को ढांकने का काम ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करता है। जैसे चुनाव पास आते हैं तो एक दिखावे के लिए काम किया जाता है। और बाकी इस पे ट्रैफिक चल रहा है, थोड़ा ट्रैफिक की वजह से हैवी ट्रैफिक है, ट्रैफिक को हम रोक नहीं सकते। बस किस गुणवत्ता की सड़क बनाई जा रही है? गुणवत्ता की, बढ़िया गुणवत्ता की बनाई जा रही है, जैसा विभाग से पास है वैसे बन रही है। अगर रेशो इसमें एक घान का होता है सिस्टम, उसमें 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है रोड की और 3 मीटर चौड़ाई है। देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मोदी की गारंटी से अपनी गारंटी को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी गारंटी लोगों के बीच धरातल पर नजर आ रही है। आगे उन्होंने कहा कि जहां एक और मोदी लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन लाई जाएगी, वह नहीं आई। 2019 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात मोदी सरकार ने कही थी, एक भी उनमें से नहीं
बनी। 15 लाख रुपये सभी के खाते में आने की बात कही गई थी, वो भी अभी तक नहीं आए हैं। काले धन की बात की गई थी, मगर वो भी वापस देश में नहीं आया है। राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 5 गारंटी देश को देने का काम किया है। एक तरफ मोदी जी की जितनी गारंटी थी, चाहे ओपीएस से रिलेटेड हो कोई गारंटी नहीं, काले धन को लेकर पूछो कोई गारंटी नहीं, रोजगार को लेकर पूछो कोई गारंटी नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर दे कोई गारंटी नहीं, किसानों के मामले उठाओ तो उसमें कोई गारंटी नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने अभी तक जो कहा है लोग भरोसा करते हैं। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही थी, तो जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम किया था। और आज उन्होंने 5 गारंटी दी हैं, जिसमें कांग्रेस ने ये कहा है कि हम 30 लाख जो भर्तियाँ खाली पड़ी हैं, जहाँ सीटें खाली पड़ी हैं पूरे देश में, हम उनको भरने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती, हमारे फौज इत्यादि अर्धसैनिक बल, इनमें और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो उसमें नए पदों को सृजित करके उनको भी हम भरने का काम करेंगे। दूसरी गारंटी उन्होंने पहली नौकरी की गारंटी कही है। जैसे ही किसी के पास कोई टेक्निकल डिग्री आएगी या वो ग्रेजुएट हो जाएगा, उसको कोई ना कोई इस तरीके का मदद की जाएगी जिससे वो अपना रोज़गार चला सके। उसकी नौकरी की गारंटी सरकार लेने के लिए आगे तत्पर है। तीसरा उन्होंने पेपर लीक को लेकर कहा है कि हम पेपर लीक को पूरी तरीके से बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं आप लोगों के माध्यम से, अन्य रिसर्च से, कि 7 सालों में 70 से ज़्यादा पूरे देश में पेपर लीक हुए हैं, जिससे युवाओं का भरोसा सिस्टम से टूटा है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि हम ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे कि जो मेहनत कश हमारे नौजवान नवयुवतियाँ हैं उनके हकों में कोई डाका ना डाल सके, कोई हाकम सिंह दोबारा ना आ सके। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा लेकर भाजपा सरकार को घेरने में जुट गई है। मंगलौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने केवल झूठे सपने दिखाकर देश की जनता को ठगने का काम किया है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। भाजपा सरकार केवल जुमलों की सरकार है। लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को मौका देती है तो सबसे पहले 5 गारंटी योजना देश की जनता के लिए करेगी। हमेशा चुनाव के समय इनके प्रधानमंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी सिवाय भाषणबाजी के और कोई बात नहीं करते। स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, इन पर इन लोगों की तरफ से कोई बात नहीं कही जाती, भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में एक भारतीय भरोसा योजना के बारे में कहा है, एक पहली नौकरी के बारे में कहा है, पेपर लीक से मुक्ति के बारे में कहा है, युवा रोशनी और गिग वर्कर्स के बारे में कहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में वादा किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आई केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी इन योजनाओं को लागू करेगी। भारतीय भरोसा योजना, केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां लंबित हैं जिनको कांग्रेस पार्टी की सरकार भरने का काम करेगी। पहली नौकरी पक्की है। इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं, जो IITI पॉलिटेक्निक किए हुए लोग जो डिप्लोमा करते हैं, अप्रेंटिस करने के बाद 25 साल तक की उम्र उनकी होगी, तो उनको 1 साल में 1 लाख रुपए, 8,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। पेपर लीक से पूरा देश और प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तराखंड तो बदनाम हो चुका पेपर लीक में, तो उसको पेपर लीक को रोकने की पूरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। युवा रोशनी, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा, जिसमें 40 साल तक का युवा बेरोज़गार अगर पहला बिजनेस शुरू करना चाहेगा तो उसको इस फंड से देश भर में मदद की जाएगी। गिग वर्कर्स, जो ये वर्कर्स पिज़्ज़ा लाना या होम डिलीवरी का काम करते हैं, इनको किसी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ये सर्दी, पाला, ओला कुछ भी हो, ट्रैफिक में जल्दी ये अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल तेज़ी के साथ चलाते हैं और इनको हादसे का शिकार होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए राजस्थान, तेलंगाना और कर्नाटक में जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं या रहीं, वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने काम किया। उसी तर्ज पर केंद्र सरकार देश भर में इनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाएगी।